फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये आपका टॉपिक। इसके अंदर आप सिंपली एक बात ध्यान रखें कि हम लोगों ने पढ़ा है इसमें दो रिएक्शन हैं, लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। अब आई थिंक ये चीज पता है हमें कि डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे बुलाया जाता है। अभी इन दोनों रिएक्शंस का मेनली रोल क्या है, मेनली कंडीशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझें। देखिए इसके अंदर आप लाइट रिएक्शन में जो बोलते हैं प्रोसीजर, तो यहां पे बोला जाता है इस रिएक्शन में क्या होता है, हियर अकर्स फोटो फॉस्फोराइलेशन। समझिएगा यहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम की एक पूरी प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगी। फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंपली क्या मतलब है इसका, विद द हेल्प ऑफ, सिंपली यू कैन से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट synthesis of energy, with the help of sunlight there is ATP NADPH synthesis। तो इसे आप बोल रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है आपको आगे कि यहां बेटे इसके अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन को ही अगर मैं लिखूं तो डेफिनेटली आप आगे पढ़ेंगे इसके दो टाइप होते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के। एक लिखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसे जेड स्कीम भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, लाइट रिएक्शन की, सिंपल। उसके बाद आगे चले इसमें डार्क रिएक्शन। तब बताया गया था डार्क रिएक्शन जो है, जितनी भी लाइट रिएक्शन में इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए जाएंगे, एटीपी एनएडीपीएच वगैरह, वो सारे एनर्जी मॉलिक्यूल डार्क रिएक्शन में यूज होंगे ग्लूकोज को बनाने के लिए, इसीलिए बायोसिंथेटिक पाथवे। तो जैसे लाइट रिएक्शन बोल रहा हूं मैं, ये दो टाइप की मिलेंगी आपको, ऐसे ही डार्क रिएक्शन भी दो टाइप्स की होंगी। एक इसमें भी लिखते हैं C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन में इसको C3 साइकिल लिखा होगा या केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल ऐसा क्यों, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले मेल्विन केल्विन, डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, और इसको C3 साइकिल, केल्विन साइकिल के अलावा C3 पाथवे भी बुलाते हैं। क्लियर, C3 पाथवे। ऐसे ही दूसरा है C4 साइकिल या C4 पाथवे, या फिर इसको भी साइंटिस्ट के नाम पर कई बार इसका भी नाम बोला जाता है हेंस एंड सेलेक्ट साइकिल। इसको हेंस एंड सेलेक्ट साइकिल के नाम से भी बुला लिया जाता है, साइंटिस्ट के नाम के बेस पर है।
और ये C4 साइकिल C3 साइकिल दो होती हैं डार्क रिएक्शन में। तो आप इतना याद रखेंगे, C3 साइकिल मेनली होती है C3 प्लांट में, C4 साइकिल होती है C4 प्लांट में। डिफरेंस हम पढ़ेंगे आगे C3 और C4 प्लांट में क्या होता है। क्या है इसमें इंपॉर्टेंटली अगर आप ध्यान रखें कि जो भी ये डार्क रिएक्शन है उसमें इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना है कि जो दो साइकिल्स चल रही हैं उनमें ये C3 साइकिल occurs inside C3 plants। पढ़ेंगे C3 और C4 प्लांट क्या है, और ये होती है occurs inside C4 plants। ये भी पढ़ा जाएगा C3 और C4 प्लांट्स में। आप इसको रफली ध्यान रख सकते हैं, ये है नॉन ज़ेरोफिटिक प्लांट। नॉन ज़ेरोफिटिक प्लांट मींस नॉन डेजर्टियस, वो प्लांट जो डेजर्ट में नहीं मिलते। और ये ज़ेरोफिटिक प्लांट्स या फिर इन्हें बोल देते हैं डेजर्टियस प्लांट्स। ज़ेरोफिटिक या डेजर्टियस प्लांट, तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मेनली दोनों में दो रिएक्शंस हैं। लाइट में साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, डार्क में आप बोल रहे हैं C3 साइकिल और C4 साइकिल। तो ये लाइट रिएक्शन की सबसे पहली प्रोसेस है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें आप बिल्कुल समझें, फोटोफॉस्फोरिलेशन बनाया था मैंने, सिंथेसिस ऑफ ATP NADPH, ये एनर्जी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस आप फोटोफॉस्फोरिलेशन बुला। तो बेसिकली आप इस पूरी प्रोसेस में समझेंगे कैसे, तो बिल्कुल सिंपल स्टार्ट यहां से करते हैं। थैलाकोइड का ल्यूमेन है, पढ़ा है हमने। थैलाकोइड की मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये बीच में स्पेस को आप उसका ल्यूमेन बुला रहे हैं। और जो पूरी रिएक्शन चल रही है वो कहां चल रही है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन पर। तो थैलाकोइड का जो ल्यूमेन है वहां पर होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिससे इलेक्ट्रॉन H+ आयन और ऑक्सीजन जो है रिलीज होते हैं। देखिए ऑक्सीजन तो बिल्कुल मैं बोल दूं यहां से जो रिलीज हुआ वो जाएगा गोज टू एटमॉस्फेयर, किस लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर किए जाएंगे फोटो सिस्टम सेकंड को। और तब बताया था कि फोटो सिस्टम सेकंड जो है इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड बोल सकते हैं आप। और ये P680 या 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको PS सेकंड या P680 बुलाएंगे। होता क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब इस जो पर्टिकुलर फोटो सिस्टम है ये एब्जॉर्ब करेगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट को। वो सनलाइट यहाँ PS में एब्जॉर्ब होके इसके एंटीना मॉलिक्यूल से जाएगी रिएक्शन सेंटर में, वहां स्टोर हो जाएगी, बताया था। उसके बाद ये सारी की सारी एनर्जी आप बोल दें, जितने भी इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको ट्रांसफर की जाएगी रिएक्शन सेंटर से, और फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। और जब ये फोटो सिस्टम से सनलाइट पड़ने पर पर्टिकुलर वेवलेंथ की, जिसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बुलाते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल है, उसे बोल रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मेनली बना किसका होता है, मॉलिक्यूल का नाम है फेयोफाइटिन। फेयोफाइटिन बुलाया जाता है, ये मॉलिक्यूल इसका बना होता है। यहां तक ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इसमें ये इलेक्ट्रॉन
आगे ट्रांसपोर्ट होता है एक मॉलिक्यूल के पास, जिसे बोल देते हैं फेरेडॉक्सिन। एफडी करके लिखा हुआ है मैंने, नाम क्या है इसका, फेरेडॉक्सिन। इसका नाम है फेरेडॉक्सिन, बिल्कुल नाम ध्यान रखेंगे, फेरेडॉक्सिन है इसका, अगर आप प्रॉपरली नाम देखें तो इस मॉलिक्यूल का। तो अब तक क्या बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, फेरेडॉक्सिन को गया। और इसके बारे में स्पेशल क्या ध्यान रखना है कि ये आयरन और सल्फर का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड सल्फर, ये इसका कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इस वाले से आगे इलेक्ट्रॉन यहां पर, अब इससे आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कॉम्प्लेक्स पे, उसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन की खासियत, ये भी आयरन का कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोक्विनोन भी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा एक दूसरे कॉम्प्लेक्स पर, उसको बुलाते हैं साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 पर एक एंजाइम होता है, या इस पर्टिकुलर स्टेप पर एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज, और वो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से थोड़ा बहुत पीएच वगैरह चेंज होता है, जिससे एटीपी सिंथेज एक्टिवेट होगा, और उसकी वजह से ये एटीपी को कन्वर्ट करेगा किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। मींस यहां एक एनर्जी का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गया इस स्टेप पर। क्लियर बात ये। तो इस रिएक्शन में ये एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन आने से एक्टिवेट होगा, जिससे हुआ क्या, एटीपी सिंथेसाइज हुई, एनर्जी फॉर्मेशन हुई। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा साइटोक्रोम F पर। आप ध्यान क्या रखेंगे, कोई भी साइटोक्रोम लिखा हो वो कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का। आपसे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से गया FD पर, PQ से साइटोक्रोम B6, वहां एंजाइम था जिससे एनर्जी बन गई, साइटोक्रोम B6 से F पर, साइटोक्रोम F और B6 जो है तो एनर्जी आप बोलते हैं आयरन के कॉम्प्लेक्स हैं। उसके बाद यहां से ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हुआ, PC लिखा हुआ है, इसको मैं नाम बुला दूं, PC का मतलब होता है प्लास्टोसाइनिन। PC जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं, इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं। और ये कॉम्प्लेक्स किसका होता है, ऑफ कॉपर, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है प्लास्टोसाइनिन, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। और उसके बाद अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसको भेज दिए जाएंगे, फोटोसिस्टम फर्स्ट को। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट खुद एक एनर्जी उसकी तरह काम करता है, एक बोलते हैं जैसे PS सेकंड है, इसके पास भी अपना रिएक्शन सेंटर है। तो अब यहां इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये आगे एक्साइट तब होंगे जब इस पे भी क्या पड़ेगी, सनलाइट। सेम प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके एक दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जाकर एक्सेप्ट होंगे। और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी किसका बना हुआ है, फेओफाइटिन का, ये भी फेओफाइटिन का बना हुआ है, इसी मॉलिक्यूल का बना हुआ है ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वहां से आगे इसमें फेरेडॉक्सिन में गया, इसमें भी, और फेरेडॉक्सिन में जाने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन था आगे चल के इन दोनों मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, NADP प्लस और H+, और H+ कौन सा वाला आएगा, जो यहाँ पे स्प्लिट हुआ था थैलेकॉइड ल्यूमेन से, वो वाला H+ आया। NADP+ यहाँ पहले से प्रेजेंट होता है, और ये तीनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे किसका, NADPH मॉलिक्यूल का, जो खुद भी क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर दो एनर्जी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है आपको ATP, और एक दिखाई दे रहा है NADPH। ये दो तरह के मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप बोल देते हैं
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला जाता है। और इसके स्ट्रक्चर की वजह से आप समझिए कि ये इस तरह से देखें, अगर आप ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, तो आपको दिख रहा है कुछ ये ऐसा बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, जेड स्कीम। इस वाले को इसके स्ट्रक्चर की वजह से जेड स्कीम के नाम से भी बुला लिया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। थोड़ा सा इसमें कंडीशंस कुछ ध्यान क्या रखेंगे कि बेटे इसमें बिल्कुल जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये पीएस तक गया इलेक्ट्रॉन, तो ये फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और PC, ये सारे मिलकर, सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं और किसी की नहीं, ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं पांचों के पांचों, इन सारों को FD, PQ, साइटोक्रोम B6, F और PC, इन सारों को इकट्ठा मिलाकर किसी नाम से बुलाया जाता है और उस नाम को आप बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स बुलाया जा रहा है। तो खाली अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये मॉलिक्यूल के किसी के नाम नहीं लिखे हुए, सिर्फ यहां से आगे ये बॉक्स दिखाया हुआ है और इससे इलेक्ट्रॉन आगे किस पे गया, PS फर्स्ट पे चला जाएगा। तो ये आप बेसिकली किसमें बोल रहे हैं, ये है पूरा आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कुछ बातें ध्यान क्या रखनी है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, वाटर ब्रेक हो रहा है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर समझिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी, और फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होगा, दोनों होंगे। ये सेकंड भी है, फर्स्ट भी है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, क्लियर बात ये। उसके बाद इसमें मैंने बताया ATP का मॉलिक्यूल भी बनेगा और यहाँ आपको दिख रहा है NADPH का मॉलिक्यूल भी बनेगा। तो दोनों मॉलिक्यूल बेसिकली आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ATP भी और NADPH भी, दोनों तरह के मॉलिक्यूल आपको इसमें दिखाई देंगे। और साथ में इसमें इंपॉर्टेंट क्या कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है एनवायरनमेंट में एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन है। और कभी देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपसे बोला जाए PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो बिल्कुल सिंपल, PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन आए थैलाकॉइड की ल्यूमेन से, जहां स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ था। बट अगर कभी आपसे पूछे PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से ही आए, वाटर की स्प्लिटिंग से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आए। ये वही इलेक्ट्रॉन जो PS सेकंड से किसके पास पहुंचे, PS फर्स्ट के पास पहुंचे। तो दैट इज ऑल अबाउट Z स्कीम और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। सेकंड जो है वो है साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। इसमें सिंपली क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन आया कहां से था, आपने पढ़ा फोटो सिस्टम फर्स्ट में हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड। जो फोटो सिस्टम सेकंड है वहां से इलेक्ट्रॉन किस में आया हुआ है, PS फर्स्ट में। अब जो PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को लेगा 700 की, बिल्कुल सेम सनलाइट जो कि 700 वेवलेंथ की होगी वो पड़ेगी PS फर्स्ट पर। PS फर्स्ट रिसीव करेगा, उसके बाद सारी स्टोरेज के लिए कहां भेज देगा, रिएक्शन सेंटर पर। रिएक्शन सेंटर से पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट आएगी, किसको प्रोवाइड की जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को, जो कहां प्रेजेंट है PS फर्स्ट में। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड। आप इसको सीधे बोल दें
तो मैं प्रॉपरली इसको बोल सकता हूं दीज आर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाएंगे। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है, और लेकिन इसका नाम भी वही है, फेयोफाइटिन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा फेरेडॉक्सिन में, प्लास्टोक्विनोन में, साइटोक्रोम बी में। तो अभी पढ़ा हमने प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम बी में जब इससे एंट्री होगी तो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, उसका नाम है एटीपी सिंथेज। क्या नाम है एंजाइम का? एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। और इस एंजाइम की एक्टिवेशन की वजह से जो एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं, इट विल कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड विल प्रोवाइड एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोसेस आप बोलेंगे यहां पर सिंथेसिस हो गई क्लियरली। उसके बाद जो है यहां से इलेक्ट्रॉन अब आगे आया साइटोक्रोम एफ में, साइटोक्रोम एफ से आएगा प्लास्टोसाइनिन में, और दोबारा घूम के किसमें आ गया? फोटोसिस्टम फर्स्ट में। तो यही पूरी साइकिल ऐसे ही, या इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता रहेगा साइक्लिक पाथवे में, और लगातार यहाँ पे क्या बनता रहेगा? एटीपी मॉलिक्यूल। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक पाथवे। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट इन अ साइक्लिक पाथवे इन दिस रिएक्शन। तो इसे आप बोल रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और बिल्कुल अभी मैंने कहा जो ये फेरेडॉक्सिन से प्लास्टो साइनिन है सारा, जो पूरा जो है ये पूरा फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोसाइनिन जो है, ये एक सीरीज में जो लगे हुए हैं, दे विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स। अभी बताया मैंने, क्या बोला जा रहा है इन्हें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स, इन्हें इस नाम से बेसिकली बोला जा रहा है। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। नॉन साइक्लिक से डिफरेंस क्या याद रखना है? नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम थे, यहां खाली एक है, पीएस फर्स्ट। उसके बाद नॉन साइक्लिक में दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे, यहां खाली एक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, यहां कोई फोटोलाइसिस नहीं है, नो फोटोलाइसिस और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहां किसी तरह का फोटोलाइसिस या स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। उसके बाद नॉन साइक्लिक की अगर बात की जाए तो वहां NADPH का मॉलिक्यूल बन रहा है, एटीपी का भी, लेकिन यहाँ पे खाली कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है? बस एटीपी का मॉलिक्यूल, NADPH का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। और नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पीएस फर्स्ट सेकंड पे जाते हैं, जो कि कहां से आते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। साइक्लिक में पीएस फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहां से आते हैं? पीएस सेकंड से ही आए हुए हैं। और नॉन साइक्लिक की बात करें तो मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन रिलीज होती है एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में। आप देख रहे हैं साइक्लिक में कहीं भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, नो ऑक्सीजन लिबरेट्स आउट इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किसी तरह की ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी। तो ये दोनों क्या थी? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। दैट इज सिंपली यू कैन से लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बस कि यहां पर एनर्जी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, सनलाइट, chemical energy, that is NADPH, ATP are formed. That particular is called as light reactions of photosynthesis. तो इतना आप